फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं गुप्त नवरात्रि जो हैं वो शुरुआत हो गई है। तो गुप्त नवरात्रि जो हैं इसमें हमें कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए। माता आदि शक्ति के 9 रूपों का आपको दर्शन करते हुए उन्हें उनकी पूजा 9 दिन तक करनी चाहिए। 9 देवियां जो हैं हमारे घर में सिद्धियां देती हैं, यानी 9 सिद्धियों को हमें उनसे प्राप्ति होती है। तो जो 9 दिन तक हमारी गुप्त नवरात्राएं चलती हैं उसमें आपको माता दुर्गा का पाठ करना है, सप्तशती पाठ करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 9 दिन तक आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना उपासना करनी है। देखिए 9 रूपों में वो हैं, हर रूप जो है उनका अद्भुत रूप है। 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना उपासना करें। अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भोग में प्रसाद अर्पित करें। जैसे भोग लगाएंगे तो उनकी इच्छा अनुसार आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें भोग लगा सकते हैं। वैसे तो यदि आप उनके लिए माता आदि शक्ति जो हैं उनके लिए खीर का नैवेद्य बनाते हैं, चावल से बनी खीर उन्हें अति प्रिय होती है। लाल पुष्प जो हैं अति प्रिय होते हैं उन्हें। सुहागनों की जितने भी सामान है, श्रृंगार का सामान आप उन्हें 9 दिन तक चढ़ा सकते हैं। एक एक दिन एक एक वस्तु को आप चढ़ाइए। 9 दिन तक आपको 9 सामग्रियाँ चढ़ानी है। चाहे तो एक साथ 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं। 9 दिन में किसी एक दिन आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, लौंग और कपूर की धुआं करना है। लौंग और कपूर की आरती करते हुए पूरे घर में इसको घुमाना है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो उत्पन्न होंगी। सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आपके घर के जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो रिमूव होगी ही, इसके साथ साथ आपके जो कार्य बनते नहीं हैं, जिन्हें आप बहुत दिनों से प्रयत्न करते हैं। देखिए इस नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि जो होती हैं ये बहुत ही कारगर होते हैं उपाय। जब इन कार्यों को आप करते हैं, इन उपायों को जब आप करते हैं अपने घर में, लौंग और कपूर का धुआं करिए। पूरे घर में आपको हवन को फैलाना है। हवन को आरती दिखाते हुए, जैसे आपने 9 लौंग और कपूर 9 लौंग और कपूर जला लेना है, 5 टिकिया कपूर लेना है और 9 लौंग ले लेना है, उसको जला दीजिए। वो आपका हवन हो गया। अब इस हवन को पूरे घर में आपको, घर से लेके बाहर तक, मेन गेट तक पूरे में आपको दिखाना है। ये पूरे 9 दिन तक करना है। हल्दी ले लीजिए, हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल नहीं हो तो कच्चा दूध या फिर दही मिला दीजिए उसमें, और उसका थोड़ा सा घोल बनाते हुए उसे अपने मस्तक पे आपको 9 दिन तक लगाना है। देखिए जो भी कार्य के लिए आप जाएंगे तुरंत में आपको सफलता मिलती है। गुप्त नवरात्रि में यदि आप रोजाना 9 दिन तक माता आदि शक्ति के समक्ष बैठते हुए उन्हें लाल पुष्प अर्पित करते हुए माता दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, सुबह या तो शाम को, दोनों में से किसी एक टाइम आप कर सकते हैं, तो माता आदि शक्ति का दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए उन्हें विनती, प्रेयर और प्रार्थना करनी है कि मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करिए। यदि आपको बिजनेस व्यापार में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए उन्हें प्रार्थना करिए। 9 पुष्प उन्हें अर्पित करिए। रोज यदि आप लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो पूरी 9 देवियों को आपको अर्पित करना है। ये मेथड ऐसा होता है कि गुप्त नवरात्रि का जो पूजन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि 9 देवियों को एक एक पुष्प आप अर्पित कर देंगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं ये पूर्ण हो जाएंगी। 9 देवियों का जो स्वरूप है ये गुप्त नवरात्रि में जिन्हें हम पूजते हैं ये अद्भुत होता है। इनकी शक्तियाँ अद्भुत होती हैं, मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। संकल्प के साथ करिए कि आप 9 दिन तक इन्हें पूजेंगे और 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा अर्चना आराधना आप विधि विधान से करेंगे, हवन करेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, या तो दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं। पूरे 9 दिन किसी भी एक टाइम बैठ के आप इन्हें कर सकते हैं। लौंग और कपूर का जो हवन है वो आपको करना है। पूरे घर में इसे दिखाना है। नकारात्मक ऊर्जाएं रिमूव होती हैं। गुप्त नवरात्रियाँ जो हैं ये बहुत ही अद्भुत होती हैं। इसमें किए गए पूजन अर्चन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हवन करना, माता आदि शक्ति को अपने कार्यों के लिए विनती, प्रेयर और
प्रार्थना करने से आपके जितने भी कार्य हैं ये होना शुरू हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रियों में माता आदिशक्ति अपने हर भक्त की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण करती हैं। इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ जब आप कर लेते हैं तो माता आदिशक्ति से विनती प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी जो मनोकामना है उसे वो पूर्ण करें। मैं 9 दिन तक दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगी या करूंगी, इस तरीके से संकल्प लेते हुए इनको करना है। तो जैसे ही ये नवरात्रि चालू हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी इनको करिए। देखिए आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं ये माता आदिशक्ति अवश्य आपकी पूरी करेंगी। तो ये नवरात्रि बहुत ही मेन है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी महाकुंभ का जो मेला चल रहा है, महाकुंभ में लोग स्नान करते हैं, अपने जो भी जीवन के जितने भी कर्म है या दुष्कर्म हुए हैं या पाप हुए हैं उनको इंसान धो लेता है नदी में स्नान करके। तो जो गंगा जी का पवित्र जल है वो यदि हम धारण करते हैं, नवरात्रि भर आपको एक कलश में गंगा को स्थापित कर लेना है। यानी ऐसा मानना है कि माता गंगा जो है 9 दिन तक इस कलश में विराजमान है, और उस जल को क्या करना है, आचमन करना है। आपको ऐसा विश्वास रखते हुए करना है कि ये माता गंगा हैं और ये हमारे सभी कार्यों को सिद्ध और सफल करेंगी। ऐसा लेते हुए आपको आचमन करना है और प्रेयर और प्रार्थना के साथ जितने भी हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म होंगे या जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल हुई होंगी उनको हमें क्षमा करते हुए परमेश्वर हमारी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए इस तरीके से आप जब बैठते हुए संकल्प लेते हुए किसी कार्य को करेंगे तो आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। तो इस गुप्त नवरात्रि में इन चीज़ों को चढ़ाइए, माता आदिशक्ति की आराधना करिए, सुख सौभाग्य और समृद्धि आपको अवश्य मिलेगी। माता लक्ष्मी के लिए हवन करना है आपको। घी और कमल गट्टे को लेते हुए इनको हवन दिखाइए। देखिए जब आप इसका हवन करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आ जाती हैं। इन चीज़ों को करने से, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम दैविक शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। तो अवश्य करिए। इस गुप्त नवरात्रि में आपके लिए माता लक्ष्मी और माता आदिशक्ति अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नए उपायों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।